हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के टॉपिक है एसआईपी। आखिर क्या है एसआईपी, क्या है इसके मेजर एडवांटेजेस, और इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कैसे आप एसआईपी से बन सकते हैं करोड़पति। सबसे पहले एसआईपी की फुल फॉर्म को जान लेते हैं। एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है कि आप एसआईपी का रूट अपनाएं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि लमसम। लमसम के बारे में कभी और बात करेंगे। आज का टॉपिक क्योंकि एसआईपी है तो एसआईपी की बात करेंगे। तो एसआईपी में क्या होता है कि आप हर महीने एक तय तारीख को अपना कुछ अमाउंट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसी को एसआईपी कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि क्या है एसआईपी के मेजर एडवांटेजेस। तो एडवांटेज नंबर 1 है अफोर्डेबिलिटी। एडवांटेज नंबर 2 है ये आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है। एडवांटेज नंबर 3 है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और एडवांटेज नंबर 4 है कि एसआईपी के जरिए आप इजीली इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली इन चारों पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी से मेरा मतलब यह है कि यहाँ कोई बंदिश नहीं कि आपको महीने के 15, 20, 25 हजार रुपए इन्वेस्ट करने ही करने हैं। आप मिनिमम 500 से ये 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मार्केट में आप ये इन्वेस्टमेंट रकम बढ़ा सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 है दैट इट हेल्प्स यू टू बिकम अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर। एसआईपी में क्या होता है, आप हर महीने एक डेट सेलेक्ट करते हैं और उस डेट को कितना पैसा आपका मार्केट में जाएगा वो सिलेक्ट करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हर महीने एक पर्टिकुलर तारीख को आपका पैसा कट जाता है और वो पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देखते कि मार्केट आज अप है या डाउन है। आप सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की भी यही सोच है कि हमें मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मार्केट में टाइम बिताना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक निफ्टी 50 के फंड में एसआईपी कर रखी है 10,000 रुपए की। पिछले महीने जब आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आपको मिली थी 40 यूनिट्स, और उस टाइम पे निफ्टी 50 की वैल्यू थी 18,000 रुपए। अब आपके इस महीने की एसआईपी जानी है और अब निफ्टी 50 अवेलेबल है 70,000 रुपए में, और आपके एसआईपी का अमाउंट रहता है सेम, वो है 10,000 रुपए। तो अब क्या होगा, आपको 10,000 रुपए में मिल जाएंगी 50 यूनिट्स। पिछले महीने आपको 10,000 में मिली थी 40 यूनिट्स, इस महीने आपको सेम 10,000 रुपए मिल रही है 50 यूनिट। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपको सेम ही अमाउंट में आप ज्यादा यूनिट्स एलोकेट हो रही है, और इसी को कहा जाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब चौथा पॉइंट है कि ये इन्फ्लेशन बीट करने में भी आपकी हेल्प करता है। इंडिया में ओवरऑल इन्फ्लेशन 6 से 7% के आसपास रहता है, और ऐसे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। तो इक्विटी में एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट करके इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर लेते हैं। आइए इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 10 लाख रुपए और मेरे पास भी है 10 लाख रुपए। आपने इन्वेस्ट किए वो 10 लाख रुपए किसी एफडी में, जिसमें आपको रिटर्न मिल गया 6% का, और मैंने वो 10 लाख रुपए कर दिए एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट। अब जानते हैं कि किसका पैसा जल्दी दुगना होगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पैसा दुगना कब होगा, इसका एक रूल है जिसे रूल ऑफ 72 के नाम से जाना जाता है। तो आपने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे एफडी में, आपको उसमें रिटर्न मिल रहा था 6% का। तो आप 72 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो आंसर आएगा 12। तो वो आपका 10 लाख रुपए 12 साल बाद होगा 20 लाख। अब बात करते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट की। मैंने इन्वेस्ट किए थे इंडेक्स फंड में और मेरे को रिटर्न मिला 12%। तो आप 72 को डिवाइड कर लीजिए 12 से, तो अब मेरा आंसर आएगा 6 साल। तो मेरा पैसा दुगना होगा 6 साल बाद। तो वो 10 के 20 लाख हो जाएंगे 6 साल में। अब चॉइस आपकी है, आपको अपना पैसा कहाँ रखना है और उसे कैसे ग्रो करना है। वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखे, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। अब चलिए जानते हैं कैसे आप एसआईपी के थ्रू बन सकते हैं करोड़पति। तो इसको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। आपको अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जहां मैंने एसआईपी की वैल्यू 10,000 रुपए सिलेक्ट कर रखी है। टेन्योर मैंने सेलेक्ट कर रखा है 20 साल, और मैंने जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखी है वो बहुत ही रीजनेबल रखी है, वो है 12%। तो देखिए कैसे आप ये 10-10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। अब मेरे पीछे मत पड़ जाना कि भाई तुमने तो करोड़पति बनने का प्रॉमिस किया था, लेकिन ये जो अमाउंट दिखा रहे हो आप, ये तो सिर्फ 99 लाख है। देखिए इसमें जो मैंने एसआईपी के अमाउंट सेलेक्ट कर रखा है वो सिर्फ 10,000 रुपए कर रखा है। अब ऐसा तो नहीं कि 10 साल बाद भी आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप उस 10,000 के अमाउंट को बढ़ा के 15,000 कर दीजिए, 12,000 कर दीजिए, 17,000 कर दीजिए, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउड करती है। तो आप देखेंगे कि आप इजीली करोड़पति बन सकते हैं विद इन 20 ईयर्स। अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक और चार्ट दिखा देता हूँ। इस पर मैंने टेन्योर 20 साल के बदले 25 साल कर दिया है। आशा करता हूँ अब इस टोटल अमाउंट को देख के आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। मुस्कान आई है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ाएं। थैंक यू।